नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसे हम कहते हैं पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। के कंपाउंड्स के अंदर जो पीरियोडिक रिलेशनशिप्स होती हैं वो क्या होंगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा पीरियोडिक टेबल होता है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ जो बाइनरी कंपाउंड्स बनाएगा उनको हम कहते हैं पीरियोडिक रिलेशनशिप। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना रहा है तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। अगर हेलोजन्स बनाएगा तो उसे हम हेलाइड्स कहते हैं। कार्बन बनाएगा तो कार्बाइड्स, ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स। तो व्हाट इज हाइड्राइड्स क्या होते हैं? तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड हाइड्राइड्स। जैसे हम कहते हैं HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक हाइड्राइड्स है, NaH एक हाइड्राइड्स है, HCl एक हाइड्राइड्स है, मैग्नीशियम हाइड्राइड्स, कैल्शियम हाइड्राइड्स, ये सारे हाइड्राइड्स हैं। अगर आप ऐसे हमारे पास H2O इसे भी हम हाइड्राइड्स कहते हैं। अगर हम इनको हाइड्रोजन के लिहाज से देखेंगे तो ये बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये हाइड्राइड्स कहलाएंगे। अगर ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड हम देखना चाहते हैं तो दे आर नाउन एज ए ऑक्साइड्स। तो ये हमारे पास ऑक्साइड्स बन जाएंगे और इसको हमने हेलाइड्स कहते हैं। अब कुछ और मुरक्कब जैसे H2S4 है, H2S4 आ गया, HNO3 आ गया या KClO3 आ गया, तो ये हमारे पास हाइड्राइड्स नहीं है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट हाइड्राइड्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। ये 3 तरह के एटम्स पर मुश्तमिल है। इसमें एक ऑक्सीजन, एक सल्फर, एक हाइड्रोजन है। इसमें भी 3 एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। इसके अंदर भी 3 यानी पोटेशियम परक्लोरेट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, दैट इज नॉट हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स आर दोज कंपाउंड्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स की कितनी टाइप्स होती हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं कि हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स आएगा, या आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? तो हम कहते हैं अगर हाइड्रोजन जो होता है मेटल के साथ आयनिक कंपाउंड से जुड़ा होगा, आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो सच इज नोन एज ए आयनिक हाइड्राइड्स। तो इसे डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मेटल बाय आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स। जैसे सोडियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है। तो आमतौर पर जो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स होते हैं और सेकंड ए के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स एज वेल एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हमेशा आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इनकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होती है, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे ये सोडियम हाइड्राइड होगा, अब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, ये आमतौर पर पानी के अंदर हल होते हैं और इसके बाद ये हमारे पास बेस बनाते हैं। कैसे? ये जो हाइड्राइड्स आयन होता है जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो एक प्रोटॉन यहां से ले लेता है और इसके बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है प्लस हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जो हाइड्रोक्साइड्स होगा ये इस मेटल के साथ मिलता है एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये जो होते हैं आमतौर पर आयनिक हाइड्राइड्स नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर आप इन्हें लिक्विड में यानी किसी चीज के अंदर हल कर लेते हैं, वाटर के अंदर एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं या इनको फ्यूज आप इनको ले लेते हैं, तब दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक हाइड्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड साइलेन हाइड्राइड्स। तो इनको हमने साल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं या साइलेन हाइड्राइड्स भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये साल्ट बनाते हैं। जैसे ये सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक साल्ट का फार्मूला है, इसलिए हम इसे साइलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं या साल्ट लाइक हाइड्राइड्स का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। तो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स क्या होते हैं? तो हाइड्राइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। तो ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स कहलाते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड। तो आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड के दरमियान में इनकी प्रॉपर्टीज होती है। अब ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कैसे होगी? जैसे ये बेरिलियम है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं
अब ये एक और बेरिलियम होगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, लेकिन ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी इसके साथ एक रिंग सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसलिए हम इन स्ट्रक्चर्स को पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं। अब ये जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा होता है, इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसके अंदर 3 सेंटर है, एक बेरिलियम, एक हाइड्रोजन होगा, एक ये हाइड्रोजन। तो ये 3 सेंटर जो है और 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो हाइड्राइड होता है हाइड्रोजन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस बेरिलियम को दे रहा है। ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस बेरिलियम के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से इसका नाम होता है 3 सेंटर, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसे हम कहते हैं, और ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड्स जिसकी तीसरी टाइप होती है। अगर हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो दे आर नाउन एज ए कोवलेंट हाइड्राइड। तो आमतौर पर ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 7A तक के जो हाइड्राइड्स होते हैं इन्हें हमने कोवलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। ये जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं मोस्टली गैसेस होते हैं या वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं। ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, और ये सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे हाइड्राइड्स बनते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ए के एलिमेंट्स होते हैं, ये लीना ने की रब से फरियाद, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होगा। इन सब के साथ एक एक H लगेगा, यानी ये हाइड्राइड्स बनेंगे, अल्कली मेटल के सारे हाइड्राइड्स हैं। ये सेकंड ए ग्रुप है, ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये बेटा मांगे कार स्कूटर, इनके साथ 2-2 H लगेंगे, ये आपके पास हाइड्राइड्स बन जाते हैं। ऐसे हमारे पास थर्ड ए के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, इनके साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इनकी वैलेंसी 3 है, ये 3 हाइड्राइड्स बन जाएंगे। अब ये ग्रुप नंबर 4 है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है, इनके साथ आपने 4-4 हाइड्रोजन लगाएंगे, ये 4-4 हाइड्रोजन आ जाते हैं। और फिर हमारे पास ग्रुप नंबर 5 को हम शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 5 के अंदर नहीं पास सब भाई, ये ग्रुप है, इनके साथ 3-3 हाइड्रोजन आएंगे, अमोनिया है, फास्फीन है, एक लोन पेयर है, ये फास्फीन है, आर्सेनिक हाइड्राइड है, एंटीमनी हाइड्राइड है, बिस्मिथ हाइड्राइड है। अब हमारे पास ग्रुप नंबर 6 आ जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सलीरियम, टलीरियम, ये आ जाएगा। यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ये 2-2 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, H2SE, तो ये टलीरियम हाइड्राइड। और ये ग्रुप नंबर 7A जो होता है, इसके अंदर फ्लोरीन है, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये एक H इसके साथ हमने ऐड करते हैं, लगाते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये वाले, ये आयनिक हाइड्राइड या सैलाइन हाइड्राइड, ये आयनिक हाइड्राइड होंगे, जबकि बेरिलियम, मैग्नीशियम और इंडियम और साथ जिंक, कैडमियम, जिंक हाइड्राइड आएगा और कैडमियम हाइड्राइड आएगा। जिंक, इंडियम और कैडमियम हाइड्राइड जो होते हैं ये हमारे पास इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स होते हैं, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स होंगे, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। और ये सारे जो होते हैं इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, और इस तरीके से इन्हें हम कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो ये हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड्स होंगे। हमने हाइड्राइड्स को ग्रुप और पीरियड के अंदर, यानी ये जो हाइड्राइड्स होते हैं इनमें से कौन सा करैक्टर जो होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, कौन सा आयनिक हाइड्राइड्स होंगे और कौन से कोवलेंट हाइड्राइड्स होंगे, इसको हम देखते हैं ग्रुप और पीरियड के अंदर। तो अगर हम इन हाइड्राइड्स को पहले ग्रुप के अंदर देखते हैं, पीरियड के अंदर इन हाइड्राइड्स की हम स्टडी करते हैं कि इनके अंदर क्या फर्क आएगा। तो हमारे पास ये सेकंड पीरियड आता है, या ये सेकंड पीरियड है, इसे आपने याद करना है, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे। तो ये हमारे पास लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ये बेरिलियम हाइड्राइड होगा, ये बोरान हाइड्राइड है, ये मीथेन बन जाएगी, ये हमारे पास अमोनिया है,
ये वाटर होगा, ये HF होगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये हमारे पास आयनिक हाइड्राइड है, ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से हमारे पास कोवलेंट करैक्टर जो होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए अगर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो कोवलेंट हाइड्राइड स्टेबिलिटी बढ़ती है। कोवलेंट हाइड्राइड स्टेबिलिटी, कोवलेंट हाइड्राइड स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी ये ज्यादा कोवलेंट करैक्टर रखता है, और ये एक कोवलेंट करैक्टर के साथ साथ ये पोलर भी है। क्यों पोलर है? पोलर उसे कहते हैं कि आमतौर पर कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा होता है। तो ये एक बॉन्ड जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक फ्लोरीन का, दोनों ने शेयरिंग की है, तो दैट इज ए कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो फ्लोरीन होती है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि पावर ऑफ एन एटम, power of an atom to attract a shared pair of electron itself, to attract a shared pair of electron itself, shared pair of electron to itself, itself is called electronegativity, is called electronegativity। तो ये जो फ्लोरीन होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कोवलेंट बॉन्ड बना, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड था, फ्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, दोनों ने शेयर करके एक बॉन्ड बना लिया। फिर फ्लोरीन जो होती है ये चाहती है ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे का सारा इसकी तरफ मुंतकिल हो जाए, तो इसलिए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करती है। इसकी वजह से इसके ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। That covalent bond is known as a polar covalent bond का नाम देते हैं। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो कोवलेंट हाइड्राइड स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये कोवलेंट स्टेबिलिटी जो होती है वो इनकी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और अगर हम किसी भी ग्रुप के अंदर देखते हैं तो कोवलेंट स्टेबिलिटी जो होती है ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बन है, सिलिकॉन हाइड्राइड होगा, ये जर्मीनियम हाइड्राइड है, और इसी तरीके से ये H2S है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सिलीनियम हाइड्राइड है। तो अक्सर ये चार्ट, ये अब हम टॉप से बॉटम की तरफ अगर मूव करें तो इनकी कोवलेंट स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये इसलिए इनकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है क्योंकि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो H2S होती है ये गैस है, ये जो है H2O जो होगा ये हमारे पास एक लिक्विड स्टेट के अंदर देखते हैं। चलें इसको हम ग्रुप को जो है वो एक मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट से अंदाजा लगाते हैं। मसलन जैसे हमारे पास ये CH, ये ग्रुप नंबर 4 है, कार्बन है, ये सिलिकॉन होगा, ये जर्मीनियम है, और ये हमारे पास टीन है। सबके साथ चार चार आपने हाइड्रोजन लगाने हैं। अगर इन चारों का हम बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 164 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, साइलेन का जो होगा -112 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जर्मीनियम हाइड्राइड का -90 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये टीन हाइड्राइड का जो होता है -52 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये एक हाइड्राइड्स हैं, तो ये ग्रुप नंबर 4 के हाइड्राइड्स हैं, और ये पोलैरिटी इसके अंदर नहीं है, तकरीबन ये सारे के सारे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से जो मीथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये जो मीथेन होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। फिर ये साइलेन हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, फिर हमारे पास जर्मीनियम हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, फिर ये टिन हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। यानी मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्यों है? क्योंकि ये स्मॉल साइज है, इसका छोटा साइज है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम है। जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं इनके साइज इंक्रीज होते जा रहे हैं, इनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम ग्रुप को देखते हैं, ग्रुप नंबर 6 को देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 6 के अंदर ऑक्सीजन होगा, ये सल्फर है, ये सिलीनियम है, ये टेलिनियम है, और ये पोलिनियम होगा। इसके अंदर दो दो H हमने लगाने हैं, ये वाटर बन जाएगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन सेलेनाइड है, ये टेलुरोनाइड बन जाएगा। अब ये इनके बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है,
-59.3 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, और हाइड्रोजन सेलेनाइड का 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, और -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। अगर ग्रुप नंबर 6 को देखें तो यहाँ पे जो पहला मेंबर है ऑक्सीजन जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे पास एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और दूसरी वजह यह है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा है, इसलिए ये शेयर पेयर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इनके अंदर डिवेलप हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का सबसे ज्यादा हो जाएगा, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे वाटर से कम होगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और ना ही सिलीरियम हाइड्राइड्स के साथ है। अगर हम इसे ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा कि पानी जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। वाई? बिकॉज इट हैज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फिर हमारे पास जो होगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा। फिर वही जो है जनरल कानून शुरू हो जाएगा कि जो छोटा होगा, जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज होता जाएगा ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि बॉइलिंग साइज इंक्रीज होने से इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो भी ज्यादा होगी। यही वजह है कि वाटर हैज ए हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ H2S। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, व्हाई H2S इज ए गैस बट वाटर इज ए लिक्विड। H2S इसलिए गैस होती है बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ये जो वाटर होता है, ये जो हमारे पास हाइड्राइड बनता है, ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइड्राइड्स जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।